दुनिया में वही तब्दील हो सकता है जिसको अपनी आखिरत की फिक्र हो। यानी कुर्सियां बैठे रहे आप लोग, अब बैठे रहे भाई, बैठे रहे, अब ज्यादा बैठे रहे, जमीन बैठे रहे आप, मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ, बैठे आप आराम से, कोई मसला नहीं। जो बैठा है उसको बैठे रहने दो, बैठो भाई, मैं किसी को मना नहीं कर रहा हूँ। मैं तो ये जो लोग मैदानों में टहल रहे हैं इनसे पूछ रहा हूं कि इनको कौन सा सवाब मिल रहा है, ये रात में भी जाग भी रहे हैं और इधर उधर घूम रहे हैं। अच्छा, कितना कम नसीब है वो इंसान जो कि बदनसीब मुसलमान को नहीं कहना चाहिए। हुजूर मुफ्ती आजम के सामने किसी ने किसी को बदनसीब कहा, आपने इरशाद फरमाया तुम तौबा करो, तुमने इसको क्यों बदनसीब कहा? जो हुजूर का कलमा पढ़ता है आमना के लाल का, वो खुश नसीब होता है, बदनसीब नहीं होता। जोर से तो बोलो जरा यार, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसके नसीब में हुजूर का प्यार लिखा हो, सुभान अल्लाह। बैठे आराम से, बेटे कहाँ चले? आए थे तो हम क्या यहाँ कयामत तक बैठे रहेंगे? बदतमीज लोग हैं, तमीज नहीं इनको। महफिलें कराना अपनी जगह है, मगर इसमें बेटे पैचे सीधा कर पैर, अजीब बात है। बच्चों को भी इतना तमीज नहीं कि पैर फैला के इस महफिल में नहीं बैठा जाता। हुजूर की महफिल है, बावुजू आओ। कैसे आओ बोलो? बावुजू आओ। जब तक बैठे रहो दुरूद पढ़ते रहो। खुदा की कसम, दुरूद ऐसा अमल है जिस हाल में भी पढ़ोगे अल्लाह कबूल करेगा। ये दुरूद ऐसा अमल है, जहां से पढ़ो, जिस हाल में पढ़ो, परेशानी में पढ़ो, तकलीफ में पढ़ो, रंज में पढ़ो, मुसीबत में पढ़ो, खुशी में पढ़ो, अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। अब बताओ जरा, सुभान अल्लाह कौन कौन, किसे किसे याद है? जरा वो जिसे याद हो वो जोर से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह का मतलब है अल्लाह पाक है, और वो किसी के कहने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जब कोई कहता है सुभान अल्लाह तो अल्लाह की रहमतें झूम जाती हैं, और अल्लाह पूछता है ये मुझको क्या कहता है? फरिश्ते अर्ज करते हैं मालिक वो तुझको पाक कहता है। इरशाद फरमाता है मैं तो पाक हूं, मगर मुझे जो दिल से पाक कह रहा है मैं उसे गुनाहों से पाक कर रहा हूं। हुजूर ने फरमाया ये जो सुभान अल्लाह ये जबान पर हल्का है, मीजान पर भारी है। आज ये हल्का लग रहा है, कल कयामत के दिन मीजान पर भारी हो जाएगा। अल्लाह आपको सलाम, या सलाम पढ़ा करो, या करीम पढ़ा करो, रहीम पढ़ा करो। उठते बैठते चलते फिरते उसको याद किया करो जिसने तुमको पैदा किया है, और उसी की तरफ तुमको और मुझको पलटना है। ऐसे न जाओ। चचा आपके पीछे सो रहे हैं, जरा इनको हल्का सा एक पैर छोड़ दीजिए चचा, हाँ ऐसे पैर बिछा लीजिए नीचे, वैसे करके आंखें खोल के सुनिए। देखिए मैं चाहूं तो ऐसे बैठ के तफरीह कर सकता हूं, मगर ऐसे करने से आराम हो जाता है, सुस्ती आ जाती है। आपको ठीक से सुनना है ना, थोड़ी देर ज्यादा लंबी मैंने गुफ्तगू नहीं करनी। ये थोड़ा सा रैपो बेल्ट, अब आप ठीक से बैठ गए, थोड़ा सा मजमा भी ठीक लगने लगा। आप तो माशाल्लाह बोलने वाले इंसान हैं। हुजूर के है ना, एक औरत आई है, अर्ज करती या रसूल अल्लाह ये मेरा बेटा है, और मैं जब ये पैदा नहीं हुआ था तो मैं बड़ी तरसती थी। मुझे फूफी ताई चाची कहने वाले थे, मगर या रसूल अल्लाह मुझे माँ कहने वाला कोई नहीं था। अल्लाह के रसूल जब ये मेरे शिकम में आया तो मैंने शुक्र शुरू कर दिया। अल्लाह तेरा शुक्र है। कभी मेरी बहनों ने शुक्र अदा किया है अपनी औलाद को देख के? ये औलाद जो हाथ से जा रही है, ना शुक्री की वजह से तो जा रही है। औलाद पैदा हो गई जानवरों की तरह, बस खिलाया पिलाया, जैसे जानवरों ने अपने बच्चों को खिलाया, मगर आखिरत नहीं समझाई, नमाज नहीं समझाई, कभी शुक्र नहीं अदा किया, कभी ये नहीं देखा मेरी बहनों ने और आपने कि अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। कि भाई कितने बे औलाद हैं, उनके पास दौलत है, मगर दौलत को देख के ऐसे ही रोते हैं जैसे मोर नाचते नाचते अपने पैरों को देख के रोने लगता है कि यार दौलत है मगर कोई बरतने वाला नहीं है, कोई हमारा इसका फायदा उठाने वाला नहीं है। जिसे अल्लाह ने औलाद दी है वो शुक्र। यहाँ कौन ऐसा बैठा है जिसने अपनी औलाद को देख के कहा हो अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझको औलाद दी है? क्योंकि इमाम गजाली कहते हैं जो औलाद पर शुक्र अदा करता है अल्लाह उसकी औलाद को बरकतें अता करता है। तो किसी ने पूछा जब औलाद तो पैदा हो गई फिर बरकतें कैसे अता करेगा? कहा अल्लाह उसकी औलाद को नेक बना देगा।
शुक्र अदा किया करो। छोटी छोटी बड़ी बड़ी नेमत कोई छोटी नहीं होती, मगर फिर भी शुक्र अदा किया करो। पानी पीने वक्त शुक्र अदा किया। कितने लोग ऐसे हैं जिनको डॉक्टर मना कर दिया है तुम पानी नहीं पी सकते, तुम्हारे गुर्दे खराब हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो रोटी नहीं खा सकते, तुम रोटी खाओ तो शुक्र अदा करो। डॉक्टर ने मना कर दिया तेरा मैदा खराब है, तू रोटी पचा नहीं सकता। कितने लोग ऐसे हैं मियाँ जिनको जो है ना वो नींद नहीं आती, तुम सोने जाया करो तो अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। और जब तुम उसका शुक्र अदा करोगे अल्लाह तुम्हारी जिंदगियों में बहार पैदा करेगा, तुमको वो बरकतें अता करेगा। लाइन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम, तुम शुक्र करो वो तुम्हारी नेमतें बढ़ाता चला। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और एक बात याद रखो, मैं अब तकरीर करते करते मुझे 13 साल हो गए। अब मुझे कोई सुभान अल्लाह नहीं कहता है तो मुझे अपने तकरीर पर शक नहीं होता है, उसकी समात पर शक होता है, उसके ज़ौक़ पर शक होता है। क्योंकि मुझे तो पता है कि मैं तकरीर ठीक ठाक ही करता हूँ, है ना, तभी तो लोग मुझे जानते हैं। ये अल्लाह का करम है, इसी वजह से तो लोग मुझे पहचानते हैं। अब अगर कोई ढीठ बन के बैठा रहे तो उसको चाहिए वो जलसे में ना आए। बस ज़ौक़ लोगों का कोई काम नहीं है जलसों में। हुजूर की महफिल में वो आए जो हुजूर के नाम पे मचलना जानता हो। अगर बड़े बड़े शेर पढ़े जा रहे हैं और कोई बज़ौक़ आदमी बोल नहीं रहा है तो इसमें शेर में कमी नहीं है, उस बज़ौक़ में कमी है। हाँ, अच्छे शेरों पर दाद तो मियाँ दुश्मन भी दे देते हैं कि गालिब की दुश्मनी थी ज़ौक़ से, मगर जब गालिब ने अच्छा शेर कहा था तो मिर्जा ज़ौक़ ने हाथ उठा के जब दाद दी, किसी ने कहा ज़ौक़ साहब आपने तो हमसे मना किया था, जब गालिब शेर पढ़े तो ना बोलना। कहा उसने शेर इतना अच्छा पढ़ दिया कि मुझसे फिर रहा नहीं गया। ज़ौक़ आदमी हो अगर दुश्मन भी हो। और नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, औलादे गौसे आज़म, शहंशाह खिताबत, पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस। कुछ लोग आते हैं जलसों में बैठ जाते हैं ऐसे ही मुंह बना के। उन सब मेरे भाइयों से गुजारिश है, आप जैसा मुंह बना के बैठे ना यहाँ पे, आप यहाँ हालात माहौल ख़राब कर रहे हैं। ऐसे बुरे मुंह वाला आदमी अपने घर चला जाए। बुरा किसी का मुंह नहीं होता है, मगर ये जो मुस्कुराता नहीं इसका बुरा मुंह है। ढीठ ऐसे मुंह गुस्से हर वक्त मुंह पे, ये मेरे हुजूर की सुन्नत नहीं है। नहीं सुनो, ये आदमी घर जाए तो बच्चे डर जाएं। अम्मी आयशा फरमाती हैं मेरे हुजूर तो जंगों से भी वापस आते थे तब भी हुजूर के चेहरे पे मुस्कुराहट हुआ करती थी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुस्कुराया करो, तुम्हारे घरों में बरकतें हो जाएंगी। आप समझ रहे हो मेरी बात को? नहीं, मैं आप सब लोगों से कह रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनो। औरत बोली या रसूल अल्लाह, अर्ज करती है मेरा बेटा पैदा हो गया, इसका बाप भी खुश हुआ, उसको अब बाप कहने वाला आ गया। हुजूर मैं भी खुश हुई, मगर या रसूल अल्लाह मेरा बच्चा जब बड़ा हुआ है तो बोलता नहीं, इसका बाप चला गया, मैं भी बूढ़ी हो रही हूं, इस वजह से आपकी बारगाह में आई हूं कि एक बार ये मुझे माँ कह दे तो मेरा कलेजा ठंडा हो जाए, चाहे फिर बोले ना बोले। मेरा इमाम बोला वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। कहने लगी या रसूलल्लाह एक बार बोले फिर चाहे कभी ना बोले। हुजूर ने फरमाया आप रोना बंद करें, बेटे को लाएं। बेटा आ गया, सरकार ने उस गूंगे से कहा बोलते नहीं, गर्दन हिला के इशारा किया, फरमाया चल अभी तक तो नहीं बोला, मगर अब बता मैं कौन हूं। तो जो अपने बाप को देख के ना बोला वो रसूल पाक को देख के बोला आप अल्लाह के रसूल हैं। रसूल बोलो मेरे करीम से गर, बोलो मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दरिया बहा दिए दुर्बे। जोर जोर से बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। हमारे मोहतरम कारी जाकिर इस्माइली भाई ये मदीना शरीफ एक साल में 2 बार चले जाते हैं। ये नेक इंसान है, अल्लाह ताला इनकी सदक़े से अल्लाह मुझे भी नेक बनाए, नेक इंसान है। जिस सारे उलमा बैठे हैं इन उलमा इकराम से अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ कि हमारे उलमा को अल्लाह सलामत रखे। और उलमा से दुआएं लिया करो, इनकी रिस्पेक्ट किया करो। उलमा की इज्जतें हैं तो आपकी भी इज्जत है, ठीक है। अगर आप कहें तो 2-3 शेर पढ़ दूं मैं भी। अब ऐसी तो मेरी आवाज़ नहीं जैसी जाकिर भाई की है, मगर फिर भी आपको बुरी नहीं लगेगी, ऐसी आवाज़ है।